अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। और सभी को जितने भी दोस्त अहबाब मुझे देख रहे हैं इस वक्त, उन सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला हमारे जितने भी रोज़े गुज़रे हैं या जो हमने क़याम किया उसको कबूल करे। आप सोच रहे होंगे इतनी लेट तो वीडियो में, मोस्टली मैं वीडियो तो ईद के दिन ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो शायद जो है वो 1-2 दिन बाद मिले। तो हमारा जो आज का जो लेक्चर है ये मैं आपको बता दूं कि थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो कोशिश करूंगा कि इसको पोर्शन में जो है वो ऐड कर दूं। अगर पोर्शन में नहीं होगा तो कंप्लीट लेक्चर एक ही वीडियो में होगा। आज हम डिस्कशन करेंगे उस इम्पोर्टेंट ऑर्गन की जिसके बगैर, जो कि उन 3 ऑर्गन में काउंट किया जाता है जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती या फिर हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जिनमें से है ब्रेन, लंग्स एंड हार्ट, एंड थर्ड वन हार्ट, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि लोग कहते हैं कि, या फिर ये इंग्लिश प्रोवर्ब है कि डोंट ट्रस्ट ऑन हार्ट बिकॉज इट डोंट लाइज ऑन द राइट साइड। अगर ये राइट साइड पर अवेलेबल नहीं है तो इस पर ट्रस्ट ना करें। तो ये किस साइड पर होता है इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, हम जो है वो हार्ट की आज डिटेल को जो है वो डिस्कस करेंगे। चलें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो है वो मैंने कुछ पोर्शन में डिवाइड किया है हार्ट को, जिसमें हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर मेजर जितने भी इंट्रोडक्शन में पॉइंट आएंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। आप कॉपी पेंसिल जो है वो ओपन कर लें, निकाल लें और ये सारे पॉइंट नोट करें, क्योंकि ये बहुत सारी डिटेल पॉइंट्स हैं और इनको अगर अभी नोट कर लेंगे तो रीडिंग में आसानी होगी। उसके बाद हम इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे और कार्डियक साइकिल को और कार्डियक साइकिल को चलाने वाले इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास हार्ट है। हार्ट के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट को जो है वो आपने ज़हन में रखना है कि ये आपके पास एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है और इसकी जो शेप होती है वो कोन टाइप होती है। ठीक है, लाइक दिस, कोन टाइप। उसके बाद फंक्शन को बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो है वो कंसिस्ट करता है 2 पंप्स पर, मतलब इसके अंदर 2 पंप होते हैं, एक ये पंप है, एक लेफ्ट है और एक राइट पंप है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। मीनिंग ये हमारी स्टर्नम बोन है, मिड वन, स्टर्नम के बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है, तो आप लोग ने शुरू से ये मिथ सुना होगा कि जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड पर होता है। लेफ़्ट साइड पर नहीं होता, उसके भी हम रीज़न जो है वो डिस्कस करेंगे। इट इज़ लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के सेंटर में जो है वो ये लाई करता है। और एक कैविटी होती है बिटवीन द लंग्स, 2 लंग्स के दरमियान खाली जगह होती है, उस लंग्स के अंदर जो है वो उस खाली जगह के अंदर ये पाया जाता है। और उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसका जो साइज़ होता है वो इंसान के जितना ही उसकी जो है वो एज होगी या फिर उसकी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी फिस्ट जितना इसका जो है वो साइज़ होता है। लाइक दिस इज़ अ फिस्ट, और फिस्ट या मुट्ठी बराबर जो है वो इसका साइज़ होता है, फिस्ट जितना जो है वो इसका साइज़ है। उसके बाद अगर हम इसके वेट की बात करें तो वेट कितना है इसका, ये आपने याद रखना है, लेस देन 1 पाउंड होता है, जो कि तकरीबन 300 ग्राम तक बनता है। कुछ लोगों का 300 से 350 ग्राम तक भी होता है। ठीक है, तो इतना इसका जो है वो वेट होता है। अब अगर हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो अल्लाह ताला ने इतनी इंपॉर्टेंट ये जो स्ट्रक्चर रखी है, इसके प्रोटेक्शन का भी बहुत बड़ा मैकेनिज्म रखा हुआ है। एक तो ये है कि इसको बाहर से जो है वो प्रोटेक्शन मिल रही है, और वो बाहर से प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है बाय द हेल्प ऑफ रिब केज। ये जो हमारी पसलियां हैं पूरी की पूरी, इसका पूरा का पूरा जो पिंजरा है लाइक दिस, इस तरह ये स्टर्नम के साथ जुड़ता है। ये रिब केज सारी साइड से जो है वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर जो है वो अवेलेबल होता है। थोरेसिक कहते हैं चेस्ट को। अब ये तो अपर से जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो हार्ट के गिर्द एक
लेयर भी चढ़ाई हुई है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरी का मतलब होता है अराउंड। अराउंड किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल दिस वन इज एन स्ट्रक्चर, तो इसका ये सारी साइड्स जो है वो अराउंड कहलाएगी। अब मेरे पास ये एक फिस्ट है और फिस्ट के इर्द गिर्द सारी साइड पर अल्लाह ताला ने एक जो है वो लेयर चढ़ाई हुई है। ये जो मैंने ब्लैक कलर में ड्रा किया है ये पूरे के पूरे हार्ट के गिर्द होती है। इस लेयर को हम नाम देते हैं, ये लेयर होती है आपके पास कॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम आपने याद रखना है डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होती है, एक और ये वाली दूसरी। ये जो दोनों के दोनों मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन जो है वो आपने याद रखना है वो हार्ट के साथ जुड़ी होती है, हार्ट की दीवार के साथ बिल्कुल जुड़ी होती है, और एक हार्ट की दीवार से दूर होती है यहाँ पर। ठीक है, हार्ट की दीवार से दूर होती है। अब ये जो डबल मेम्ब्रेन सैक है ये फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू से। इस सैक के दरमियान जो है वो लिक्विड मौजूद होता है, द लिक्विड नेम एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये पेरी का मतलब तो हो गया अराउंड, मतलब ये हमारे पास जो कवरिंग है, इस कवरिंग के अंदर जो खाली गैप आएगा जो कि इसके और इस ब्लैक लाइन के दरमियान में, ये दोनों के दोनों पेरिकार्डियम हैं। अब इनके दरमियान ये जो खाली जगह आ रही है, इस खाली जगह में मैंने ग्रीन कलर से डॉट लगाए हुए हैं। ये सारी के सारी खाली जगह में जो लिक्विड होगा उस लिक्विड को हम नाम देते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। कार्डियल कहते हैं दिल को, पेरी कहते हैं अराउंड, और फ्लूइड कहते हैं लिक्विड को जो इसके अंदर होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो फ्लूइड इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होगा, उस लिक्विड का बेनिफिट क्या है आपने याद रखना है। ये पेरिकार्डियम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसके अराउंड होती है दिल के, लेकिन ये इतनी मजबूत नहीं है। तो ये प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कर रही है आपने याद रखना है। जब अंदर प्रेशर ब्लड का हाई हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर हाई होगा, तो दिल जो है वो एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सपेंशन ना हो जाए या जो ज़्यादा फोर्स लगती है उस फोर्स को बियर करने में ये हेल्प करता है। मतलब ये जो है वो आपके पास फ्रिक्शन ना क्रिएट हो, फ्रिक्शन कहते हैं रुकावट ना क्रिएट हो जो आपके पास ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो उस रुकावट से हमें जो है वो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है ये बचाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें पेरिकार्डियल फ्लूइड के बाद, तो इसकी हिस्टोलॉजी की बात कर लें। अच्छा, हिस्टोलॉजी को छोड़ लें, पहले हम इसके जो है वो प्रॉपर फंक्शन की मतलब फिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो हार्ट के 2 काम है, एक तो ब्लड को जो है वो पंप करना और एक ब्लड को दोबारा रिसीव करना। एक तो भेजना फिर दोबारा लेना, और भेजने और लाने को वापस कलेक्टिवली हम नाम देते हैं सर्कुलेशन का। इट हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को पंप भी करता है देन रिसीव भी करता है। ऑक्सीजनेटेड पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड को वापस लेके आएगा। तो आपके पास इसका मेजर फंक्शन जो है वो सर्कुलेशन में है। तो फिजियोलॉजी इसकी क्या हुई कि इसका मेजर फंक्शन है सर्कुलेशन। अब इसकी हिस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब है कि ये किन टिश्यू से मिलकर बनी। हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द इट इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यू। तो टिश्यू की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। आपने याद रखना है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द, अगर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे लाकर चेक किया जाए तो कट करके, तो इसकी लेयर्स जो हैं वो हमें कुछ इस तरह नज़र आती है। पता चलता है कि हमारे पास इसकी मेजर 3 लेयर्स हैं। एपिकार्डियम जो कि सबसे बैरूनी लेयर होती है, बाहर वाली। मायोकार्डियम जो कि दरमियान में मिड में मौजूद होती है, और एंडोकार्डियम जो कि सबसे इनसाइड होती है। एपिकार्डियम जो होती है ये आपके पास बनी होती है स्मूथ मसल्स की, मायोकार्डियम स्पेशल टाइप के मसल्स की बनी होती है, और उस जो स्पेशल टाइप का मसल होता है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम मसल या मायोकार्डियल मसल। और ये आपके पास हम इसको कार्डियल मसल का नाम भी देते हैं, कार्डियक मसल। वैसे मायो का मतलब मसल ही होता है, तो कार्डियल मसल। ये जो कार्डियक मसल होता है ये आपने याद रखना है। दिस कार्डियक मसल आल्सो हैव मायो फिलामेंट एंड मायोफिब्रिल।
ये जो जिस तरह स्केलेटल मसल के अंदर धागे होते हैं, इसी तरह इसके अंदर भी प्रॉपर जो है वो मसल्स अवेलेबल होते हैं। अब ये जो मायोफिब्रिल और मायो फिलामेंट इसके अंदर मौजूद हैं, इनके अंदर स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई जाती हैं कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन दोनों के दोनों वही प्रोटीन है जो स्केलेटल मसल में पाई जाती है। मतलब यहां पर भी उसी तरह का काम परफॉर्म करवाया जाएगा जिस तरह का स्केलेटल मसल में होता है। स्केलेटल मसल का काम भी होता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आफ्टर एक्साइटेशन। तो यहां पर भी जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी बाय द हेल्प ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, जो कि इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन होगी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दिल खुद ब खुद धड़कता जा रहा है और हमारे कंट्रोल में वो नहीं है, इसका मतलब है वो इनवॉलंटरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये इनवॉलंटरी एक्शन में हेल्प करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो अगर हम इसको कट करके देखें तो हमारे पास पेरिकार्डियम एंड द पेरिकार्डियम के दरमियान में फ्लूइड मौजूद है। द फ्लूइड नेम एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। और अब अगर हम बात करें तो पेरिकार्डियल फ्लूइड के बाद जो सबसे बाहर वाली दिल की लेयर है, अगर हम पेरिकार्डियम को और फ्लूइड को उतारते तो सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है एपिकार्डियम। ठीक है, एपिकार्डियम। एंड दिस वन इज एन एपिकार्डियम। आगे मस्कुलर लेयर है एंड द मस्कुलर लेयर इज नोन एज मायोकार्डियम। और याद रखिएगा सबसे मेजर रोल ही मायोकार्डियम का है, ठीक है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। तो मायोकार्डियम जो है ये हमारे पास, दिस वन इज एन मायोकार्डियम। मस्कुलर लेयर एंड दिस मायोकार्डियम कंटेन द रेड कलर ऑफ मसल। आपको पता है कि मसल रेड कलर में इस वजह से होते हैं कि उनका जो अंदर मौजूद मायोग्लोबिन होती है उसके अंदर मौजूद ग्लोबिन प्रोटीन की वजह से और उसके साथ लगे हुए हीम ग्रुप की वजह से इनका कलर जो है वो रेड इन होता है। अब ये आपके पास जो है वो ये आपके पास एक मसल की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। याद रखिएगा एक आपके पास मायोफिब्रिल जो है, जो कि मायोकार्डियम मसल का जो एक सेल है वो दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होता है बाय द हेल्प ऑफ अ कनेक्शन, या फिर उनके दरमियान प्रोटीन कनेक्शन होता है। दिस कनेक्शन इज नोन एज, इस कनेक्शन को हम नाम देते हैं इंटर कैलरी या फिर इंटर कनेक्टेड डिस्क। ठीक है, इंटर कनेक्टेड डिस्क। इंटरकनेक्टेड डिस्क, ये सारी की सारी रेड कलर में जो है ये आपके पास है इंटरकनेक्टेड डिस्क। अब आप याद रखिएगा कि इस इंटरकनेक्टेड डिस्क का मतलब, इस इंटरकनेक्टेड डिस्क का फ़ायदा ये है कि सारे के सारे कार्डियल मसल जो हैं वो इस कनेक्टेड डिस्क की मदद से जुड़े हुए हैं। अब अगर एक तरफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जिसकी वजह से ये मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये मसल का सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये अपना एक्शन पोटेंशियल आगे सेंड करेगा, फिर आगे से आगे। इस तरह एक तरफ जनरेट होने से एक अगर एज अ फंक्शनल यूनिट एक्ट करता है तो पूरा का पूरे जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो फंक्शनल यूनिट के तौर पे एक्ट करते हैं ताकि वो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, एक एक अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट ना करें। तो ये सारे के सारे आपस में जुड़े होते हैं इंटरकनेक्टेड डिस्क की मदद से, और सारे के सारे मिलके जो है वो इस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसके रिलेटेड आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये भी देनी है कि इसकी अगर लंग्स के सेंटर में पोजीशन है तो सेंटर में पोजीशन होने के बावजूद भी हमें लेफ्ट साइड पर ही क्यों ये जो है वो इसकी धड़कन जो है वो सुनाई देती है। अच्छा याद रखिएगा ये पर्सन का जो हार्ट मैंने बनाया है, ये पर्सन ऐसे खड़ा है बिल्कुल, ठीक है, इस तरह। तो इसकी ये वाली साइड क्या होगी, लेफ्ट साइड, दिस वन इज एन राइट साइड। लेकिन मैं ऐसे देखूं तो मेरे लिहाज से ये राइट है, लेकिन हमने इसी तरह काउंट करनी है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, हमने उसको ऐसे कट किया हुआ है। तो आपने याद रखना है कि ये ऐसा क्यों है कि इसकी जो है वो सेंटर में होने के बावजूद भी उस साइड पर जो है वो इसकी कह लें कि जो है वो बीट सुनाई देती है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जो है वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करके दिखाता हूँ हार्ट का। फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपली दिस वन इज एन हार्ट की स्ट्रक्चर है। तो याद रखिएगा हार्ट के अपर पोर्शन को हम नाम देते हैं बेस का, ठीक है, बेस, और इस पोर्शन को हम नाम देते हैं एपेक्स का,
ठीक है, एपेक्स का। और याद रखिएगा एपेक्स में ही आपके पास मेजर जो है वो हार्ट के जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रिकल्स, ठीक है। यहाँ पर ही ज़्यादा मस्कुलर नेचर होती है और ये कंट्रैक्शन जो है वो पावरफुल होती है। अब ये एपेक्स जो है ये लेफ्ट साइड की तरफ होती है, तो अब कंट्रैक्शन लेफ्ट साइड से पावरफुल होगी तो हमें बीट भी जो है वो लेफ्ट साइड पर जो है वो प्रॉपर नज़र आ रही होती है। तो आपने याद रखना है ये जो एपेक्स है हार्ट की, जो एपेक्स है इसके लेफ्ट साइड की होने की वजह से जो है वो हमें इसकी कंट्रैक्शन जो है वो या फिर इसकी बीटिंग जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि हार्ट इतना पावरफुल अल्लाह ताला ने जो है वो पंप बनाया है कि ये एक बीट के अंदर ब्लड को जो है वो 12 फीट तक जो है वो अबव जो है वो फेंक सकता है। उसके अलावा पूरे दिन के अंदर जो है वो 6000 गैलन तक जो है वो ये ब्लड को जो है वो 2000 गैलन तक जो है वो ये ब्लड को जो है वो अपर ट्रांसफ़र कर सकता है। पूरे दिन के अंदर 2000 गैलन को ये पंप करता है। तो ये इसकी कुछ इंटरेस्टिंग थिंग है। उसके अलावा अगर हार्ट के साथ लगी हुई वेजल या हमारी बॉडी में जितनी भी वेजल्स हैं अगर हम उनको हम सीधा करें, एक स्ट्रेट फॉर्म में लेके आएँ, तो वो तकरीबन आपके पास 66,000 जो है वो माइल तक लंबी हो जाएंगी, ठीक है। इतनी लेंथी हो जाएंगी कि हम अर्थ का जो है वो 2 सरकमफेरेंस को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा नेटवर्क जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ऐड किया हुआ है। ये तो थी हिस्टोलॉजी, और आपने याद रखना है इसका काम करने का बिल्कुल तरीका स्केलेटल मसल की तरह ही होता है, लेकिन ये सारे के सारे मसल्स खुद इनवॉलंटरी वर्क करते हैं। अब हम नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि एनाटॉमी में आएगा। हमारे पास एनाटॉमी की अगर बात करें तो एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को। अगर हम हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें कट करके, तो हमें हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर 4 चैम्बर नज़र आएंगे। 4 चैम्बर इस तरह नज़र आएंगे कि 2 आपके पास अपर चैम्बर होंगे, ये वाले स्मॉलर छोटे से साइज़ में छोटे होंगे, और इनकी मेम्ब्रेन जो होगी या इनकी जो वाल होगी वो थोड़ी थिन होगी बनिस्बत इनकी वाल के, ठीक है, नीचे वालों की। इनको हम नाम देते हैं एट्रिया का। एक को सिंगुलर को कहते हैं एट्रियम, दोनों हैं तो एट्रिया। इनका एट्रिया का काम होता है ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को रिसीव करना। ये जो आपके पास एट्रिया है ये 2 एट्रिया हैं, ठीक है, 2 एट्रिया हैं। अब आपके पास इसी तरह 4 में से 2 वेंट्रिकल होते हैं। वेंट्रिकुलर नीचे वाले आपके पास मौजूद चैम्बर्स को कहा जाता है। इनका काम होता है ब्लड को पंप करना। ये रिसीव करते हैं और ये पंप करते हैं टूवर्ड द बॉडी। अब आपने याद रखना है यहाँ पर देखा जाए तो हार्ट जो है अगर देखा जाए तो हार्ट जो है वो आपके पास बेसिकली 2 पंप पर मुश्तमिल है। 2 पंप पर मुश्तमिल है, ठीक है। 2 पंप का मतलब है कि ये हार्ट सिर्फ एक पंप नहीं है, हार्ट के अंदर मेजर 2 पंप हैं। एक पंप का काम है ब्लड को किसी एक साइड पर पंप करना, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा दूसरी साइड पर बॉडी के पंप करता है। अब हमारे पास जो है वो अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर बॉडी के लिहाज से देखा जाए तो एक साइड लेफ्ट बन रही है, एक राइट बन रही है। तो हमारे पास ये बन जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और ये बन जाएगा लेफ्ट एट्रियम और ये बन जाएगा राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का एट्रियम। ये वाला जो है राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, लेफ्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड को। तो इस तरह हमारे पास लेफ़्ट पंप का अपर वाला पोर्शन लेफ़्ट एट्रियम कहलाएगा और नीचे वाला पोर्शन जो कि आपके पास लेफ़्ट वेंट्रिकल कहलाएगा, इसी तरह ये वाला राइट वेंट्रिकल। अब आपने याद रखना है जो एट्रिया होता है इसकी जो मस्कुलर नेचर होती है, ये मैंने ड्रा किया, मस्कुलर नेचर थोड़ी सी दोनों एट्रिया की जो है वो थिन होती है बनिस्बत वेंट्रिकल के, लेकिन आपने याद रखना है लेफ्ट वेंट्रिकल की मस्कुलर नेचर राइट से भी थोड़ी सी थिक होती है। ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी मस्कुलर नेचर देखें तो ये बहुत ज़्यादा थिक है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसने लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड को पंप किया जाता है तो ये पूरी बॉडी में जाना होता है, लेकिन अगर हम राइट वेंट्रिकल को देखें तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड ने जो निकल कर जाना होता है वो जस्ट लंग्स तक जाना होता है।
तो वो भी मैं आगे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो पूरी बॉडी तक जाना ये एक बहुत ज़्यादा लेंथी जो है वो आपके पास कह लें कि डिस्टेंस है, लेकिन लंग्स तक जाना बहुत ज़्यादा वो करीब हैं, तो वहाँ तक थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो इसी वजह से इसकी ये वाली जो मस्कुलर नेचर है वो थोड़ी थिक होती है। इसके बाद इसके अंदर कुछ वेजल्स होती हैं स्ट्रक्चर के अंदर, वो आपने याद रखनी है। दो पोर्शन है, वेन्स एंड आर्टरीज। आपने याद रखना है कि जो वेन्स होती हैं और आर्टरीज, इन दोनों में फ़र्क याद रखना है। वेन्स वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं, ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं, और आर्टरी वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट से लेकर जाती हैं। ठीक है, हार्ट से जो लेके जाएगी वो आपके पास कौन सी होगी, आर्टरी, और जो लेके आएगी वो कौन सी होगी आपके पास, वेन। आपने याद रखना है यहाँ पर जो वेन है ये आपके पास, ये ब्लू कलर में मैंने ड्रा की है और रेड कलर में आपके पास आर्टरीज ड्रा की हैं। वेन जो है ये आपके पास दो तरह की है यहाँ पर, एक है आपके पास पल्मोनरी वेन्स, और एक आपके पास है वेना कैवा। वेना कैवा कहते हैं हार्ट को, वेना कहते हैं बड़ी वेन को। आपने याद रखना है लेफ्ट राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है नीचे वाले बॉडी के पोर्शन से और ऊपर वाले बॉडी के पोर्शन से, मतलब हेड रीजन से और नीचे पूरे बॉडी से, लंग्स के अलावा छोड़ दें तो आपके पास स्टमक से, लिवर से, किडनी से, टांगों से, बॉडी के नीचे वाले पोर्शन से आता है, तो ये वेना कैवा के थ्रू आता है। ये आपके पास नीचे वाली को कहते हैं इन्फीरियर वेना कैवा, IVC लिख देता हूँ, और जो अपर होती है इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, सुपीरियर वेना कैवा, इनके थ्रू ब्लड जो है वो इनसाइड आता है। एक और वेन होती है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन को मैं डिस्कस करता हूँ आगे, लेकिन आर्टरीज को डिस्कस करते हैं अब। और उसके बाद यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लेके जाती है टूवर्ड द लंग्स, यहाँ से ब्लड को वो पंप करती है इस लंग्स के अंदर, तो यहाँ लंग्स की तरफ जाने वाली वेजल के अंदर, तो इस वेजल का नाम है आपके पास, आपने याद रखना है पल्मोनरी आर्टरी। वाई? बिकॉज क्योंकि ये लंग्स की तरफ जा रही है दिल से निकलकर, तो जो दिल से लेकर जाती है उसको हम आर्टरी कहते हैं। ठीक है, जो दिल की तरफ लेके आती है उसको हम वेन कहते हैं। तो अब आपके पास आर्टरी, ये आर्टरी होगी। अब इसी तरह आपने याद रखना है एक, अब यहाँ से जब ब्लड निकलकर इस तरफ चला जाता है, तो अब हम लेफ्ट वेंट्रिकल की, लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जब वापस आता है तो दो वेन्स के थ्रू आता है, क्योंकि वेन्स ब्लड लेकर आती हैं, और जो वेन्स ब्लड लेके आती हैं टूवर्ड द लेफ्ट एट्रियम वो होती हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स यहाँ से ब्लड को लेके आती हैं। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ब्लड आ जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है टूवर्ड द एओर्टा, एओर्टा की तरफ ब्लड को पंप करता है। तो सबसे बड़ी जो आर्टरी है आपकी बॉडी के अंदर उसका नाम है एओर्टा, और सबसे बड़ी वेन का नाम है वेना कैवा। ठीक है, और वो दो हैं, दो पोर्शन बाइफरकेट हो जाती है, इन्फीरियर वेना कैवा एंड सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। ये थे इसके कुछ पोर्शन। अब बात करते हैं सेप्टम की। सेप्टम फर्स्टली मुझे डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन चलें अब मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। आपने याद रखना है, अगर ये हार्ट की स्ट्रक्चर है ना, तो हार्ट का एक अपर पोर्शन है, ठीक है, और एक लोअर पोर्शन है। अपर और लोअर पोर्शन को जो अलहदा करती है उसको हम, उस सेप्टम को, सेप्टम कहते हैं वाल को, उस वाल को हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। ठीक है, जो एट्रियम पोर्शन को, ठीक है, एट्रियम पोर्शन को वेंट्रिकुलर पोर्शन से अलहदा करे उसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, वाल या सेप्टम। अब एक और वाल होती है जो कि दोनों एट्रिया के दरमियान होती है, राइट एट्रियम के दरमियान और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान। ठीक है, राइट और लेफ्ट के दरमियान जो वाल होती है, इस वाल को या इस सेप्टम को कहते हैं इंटर, दरमियान में एट्रियल, दोनों एट्रिया के, सेप्टम वाल, दोनों एट्रिया के दरमियान मौजूद वाल। और इसी तरह दोनों वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद वाल जो होती है उसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर वाल। ये देखें, ये आपके पास है इंटर वेंट्रिकुलर वाल। ठीक है, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। यहाँ पर एट्रियम वाली भी अवेलेबल है, लेकिन वो यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रही। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर बनी हुई है।
अब ये तो होगी सेप्टम। ये सेप्टम का काम क्या होता है, ऊपर वाले ब्लड को ऊपर और नीचे वाला। अब आप देखें कि चैम्बर्स का काम था ब्लड को रिसीव करना, पंप करना। वेसल का काम क्या हो गया, वेसल का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड को लेके जाना या लेके आना। सेप्टम का काम क्या होता है कि आपके पास दोनों के दोनों चैम्बर्स के ब्लड को लहदा रखना, मिक्सअप ना हो जाए। अगर यहाँ पर दीवार में सुराख हो जाए, यहाँ पर सुराख हो जाए, तो इधर वाला ब्लड इधर वाले ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिक्सअप ना हो, इस वजह से जो है वो आपने याद रखना है कि ये सेप्टम होती हैं, सेपरेट करती हैं दोनों चैम्बर को। आगे आ जाते हैं वॉल्स, दैट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल जो है ये इनका फंक्शन क्या होता है, ये बैक फ्लो को बचाते हैं, बैक फ्लो को, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अगर ब्लड ऊपर से नीचे पंप कर दिया गया तो नीचे से वापस ना चला जाए, या फिर एओर्टा में या फिर पल्मोनरी आर्टरी में पंप कर दिया गया है तो वापस ना आ जाए उसी स्ट्रक्चर में, तो ये बैक फ्लो से बचाते हैं। अब वेल्व की दो टाइप हैं, एवी वेल्व एंड सेमी ल्यूनार वेल्व। एवी का मतलब है एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। एट्रिया आपको पता चल गया होगा, और वेंट्रिकुलर। अब दो एट्रिया हैं और दो वेंट्रिकल, तो इसका मतलब है वेल्व भी कितने होंगे, दो। ये ऐसे वेल्व होंगे जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान होंगे। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व होता है, ये मैंने ग्रीन कलर से ड्रा किया है, ये होता है आपके पास ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व। एंड दिस वन ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राई का मतलब होता है तीन, और कस्प का मतलब होता है फ्लैप, पर्दे या फिर पलड़े। तो आपके पास ये कुछ इस तरह का नजर आ रहा होता है, ठीक है। ये देखें 1 2 3, ठीक है, तीन इसके पलड़े नजर आ रहे थे। और बाई का मतलब होता है 2। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, आर राइट में आता है और ट्राई में भी आर आता है, तो ट्राइकस्पिड राइट साइड पर होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान। बाइकस्पिड जो है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। बाई का मतलब होता है 2, तो यहाँ पर इस जो है वो कस्प के दो कस्प होंगे, एक को कहते हैं एंटीरियर और एक को कहते हैं पोस्टीरियर कस्प, ठीक है। तो ये होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। अब ये बैक फ्लो को बचाते हैं, याद रखना है, इस ओपनिंग को कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, ठीक है। इस ओपनिंग के दरमियान में ये पड़े होते हैं। इसी तरह राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग के दरमियान में ये मौजूद होते हैं। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व, ये क्या करेंगे, अगर राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो मूव करके लेफ्ट राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर में आ चुका है, तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड वापस ना चला जाए, उस वापस जाने से बचाते हैं, ये बैक फ्लो से बचाते हैं। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाने से बचाते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, एक और दूसरी टाइप है वाल्व की जो मौजूद होती है, सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। सेमी कहते हैं हाफ को, ल्यूनर कहते हैं चांद को, आधा चांद, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह की होगी, लाइक दिस, हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर। इसकी दो टाइप होती हैं, एयोर्टिक एंड पल्मोनरी। एक ऐसा वेल्व जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर और एयोर्टा के दरमियान होता है, दिस वन इज एन एयोर्टा। ये रेड कलर में जो है ये एयोर्टा है। एयोर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के दरमियान ये जो वेल्व है इसको कहते हैं एयोर्टिक वेल्व। और ये जो आपके पास है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल के दरमियान, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम सेमी ल्यूनर की एक कैटेगरी है कॉल्ड पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। ये एयोर्टिक हो गया, ये पल्मोनरी हो गया, ये दोनों, अच्छा इनको मेजर दोनों को कहते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व और इनको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। इनके अपने अपने नाम भी हैं, वो आपने याद रखना है। बाइकस्पिड को एक और नाम दिया जाता है कॉल्ड मिट्रल वेव्स, ये आपने याद रखना है, या फिर माइट्रल वेव्स, ठीक है। माइट्रल आपके पास एक कैप होती है, आप उसको नेट से सर्च करेंगे तो आपको नजर आ जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर कैप लाइक होती है, तो इस वजह से जो है वो इसको माइट्रल वेल्व का नाम भी दिया जाता है। तो ये आपके पास इसकी कुछ स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पर स्पेशल टाइप के टेंडने भी होते हैं। यहाँ पर ये इनके नीचे लगे होते हैं कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ इस तरह जो है वो टेंडने मौजूद होते हैं। अब ये टेंडने का काम क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ, लाइक दिस। ये टेंडने होते हैं और ये टेंडने स्पेशल टाइप के मसल्स की मदद से हार्ट की वाल्स के साथ जो है वो जुड़े होते हैं कुछ इस तरह,
ठीक है। हार्ट की वाल्स के साथ जो है वो इस तरह ये जो है वो अटैच्ड होते हैं, लाइक दिस, इस तरह ये हार्ट की वाल्स के साथ जुड़े होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है ये सुन लें। आपने याद रखना है कि अगर ब्लड ऊपर से नीचे आ गया, अब वेंट्रिकुलर पूरे भर चुके हैं, अब वेंट्रिकुलर ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ब्लड वापस ना चला जाए, उसके लिए तो वेल्व लगे हुए हैं। ये देखें, लाइक एग्जांपल ये इस तरह थे, तो नीचे से प्रेशर लगेगा तो ये तो बंद हो जाएंगे ना, लेकिन बंद हो जाने के बावजूद अगर नीचे प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ये ऊपर को ओपन भी हो सकते हैं। तो ऊपर को ओपन ना हो जाएं, उसको ऊपर को बैक फ्लो ना कर जाए, बैक फ्लो या बैक ओपन ना हो जाए वापस, उसके लिए नीचे लगाए हुए हैं स्पेशल टाइप के टेंडने। टेंडने कहते होते हैं, वो टेंडन की तरह की स्ट्रक्चर होती है, उसको रस्सी की तरह, धागे की तरह की स्ट्रक्चर होती है, कॉर्डेट टेंडने इनको नाम दिया जाता है। और ये स्पेशल टाइप के मसल्स की मदद से जो है वो हार्ट की वाल्स के साथ जो है वो जुड़े होते हैं, जिसको हम पेपिलरी मसल्स का नाम देते हैं। ये जो मसल हैं, इन मसल्स को कहेंगे पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स, ठीक है। दीज आर द पेपिलरी मसल्स। और ये जो आपके पास है ये है कॉर्डेट टेंडने, और इसकी मदद से जो है वो हार्ट अच्छे से जो है वो बैक फ्लो में जो नहीं जाता। जिस तरह छतरी को अगर ज़्यादा हवा दी जाए तो वो छतरी जो है वो पीछे को वापस ओपन हो जाती है, तो उस ओपनिंग से बचाने के लिए इसी तरह ये वापस जो है वो ओपन ना हो जाए, लाइक इस तरह है तो इस तरह ना ओपन हो जाए, तो इनको ऐसे इस फॉर्म में रखने के लिए ये जो है वो वेल्व लगे होते हैं। आई होप कि आपको एनाटमी समझ आ गई होगी। आगे हम सर्कुलेशन को डिस्कस करते हैं कि सर्कुलेशन जो है वो किस तरीके से होती है।